प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में क्लास 10th के संस्कृत के कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में बतलाऊंगा। कक्षा 10वीं के संस्कृत के मैं वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले प्यारे बच्चों। तो आप हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूले प्यारे बच्चों। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए प्यारे बच्चों। यदि आज का सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट होने पर कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। मैं वैसे संस्कृत का कक्षा 10th के संस्कृत का ऑब्जेक्टिव बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रामबार साबित होंगे प्यारे बच्चों। हर बार पूछा हुआ प्रश्न लाया हूँ, क्वेश्चन बैंक से लाया हूँ, गोल्डन पेपर मॉडल पेपर से, सारे से मैं प्रश्न को एकदम चुन चुन कर लाया हूँ, प्रश्न मिला मिला कर लाया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की 90% चांस है प्यारे बच्चों। 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 90% गारंटी प्रश्न है। हूबहू लड़ेंगे जो भी प्रश्न आपको टच होगा बोर्ड एग्जाम में इस आज के इस सेशन से। तो चलिए समय को देखते हुए प्यारे बच्चों आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करता हूं। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या करें आज के इस सेशन का। क्या करें प्यारे बच्चों, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड है, 2025 में भी रिपीट कर सकते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। पुरुष परीक्षा से लिया गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? व्यंग्यात्मक कथा है। इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? आलस्य। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो आलस्य है मनुष्य का सबसे गलत रूप है, आलस नहीं करना चाहिए, तो वही आलस का पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो आलस का। इस आलस एक प्रकार का दोष हो गया प्यारे बच्चों। जिस मनुष्य में आलस हो गया, इस मनुष्य के पास वास्तविक पूंजी कुछ नहीं रह जाएगा। आलस नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहे हैं, कौन आलस्य का बहाना बनाता है? धूर्त। जो धूर्त मनुष्य रहता है वही आलस का बहाना बनाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। सारे मैंने प्रश्न को हाईलाइट कर दिया है। प्रश्न के जो भी उत्तर होंगे ऑप्शन सही है, जो भी 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है यानी सही उत्तर है, उस ऑप्शन को मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप सभी का भी समय बचे प्यारे बच्चों, और वीडियो भी लंबा ना हो और मेरा भी समय बचे और आप सभी को पढ़ने में भी अच्छा लगे, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी मारकर स्किप कर करके भी देख ले। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? कौन लगाता है? योग पुरुष। यानी जो आलस मतलब आप समझ लीजिए कि आलसी पुरुष हो गए, और जो आपसे चालाक रहेगा मतलब आपका जो, वही आपके घर में आग लगवा देगा मतलब। तो इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी सही होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया जाता है? क्या लगा कर लिया गया? आग लगाकर। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया? केस पकड़कर। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न, आलसियों का रक्षक कौन होता है? दयावान होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? केस पकड़कर। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? वीरेश्वर थे। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण सारे प्रश्न। क्या करें, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? क्यों लगाई गई प्यारे बच्चों? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाई गई थी। जो भी आलसी उसमें थे आलस के रूप में, उसके परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग नहीं भागे थे। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी से हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिए, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? धूर्त लोग। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या करें, अरे कैसा हाल है किसने बोला? पहला आलसी ने। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें अगला प्रश्न, लगता है इस बार में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा?
किस पुरुष ने कहा था प्यारे बच्चों? दूसरा आलसी पुरुष ने। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? नियोगी पुरुष। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? दयावान लोग किसका रक्षक होता है? आलसी का रक्षक, यानी आलस पुरुष का रक्षक कौन होता है? दयावान लोग। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? विद्यापति कौन थे? कवि थे। विद्यापति कौन थे प्यारे बच्चों? कवि थे। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? कथा रूप में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? संस्कृत भाषा में। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण करना। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुरुष परीक्षा से यही हमें सीख मिलती है कि दोष निराकरण करना। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? धूर्त लोग। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है? स्थिति शोक्रायमूला ही, जो कि खाली स्थान है, के ना धावंती जनतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है प्यारे बच्चों? अलस कथा पाठ से। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? बीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। बीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। आप याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? मानव गुणों का। इस प्रश्न का ऑप्शन सी बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? मैथिली भाषा के कवि कौन थे? विद्यापति। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें? पतिरेव गति गति है, यानी खाली स्थान करूरिकम बिना, किस पाठ से लिया गया है? अलसकाथा पाठ से। यह पंक्ति लिया गया है। खाली जगह के पास क्या हो जाएगा? अलसकाथा हो जाएगा प्यारे बच्चों। यह जो पंक्ति है अलसकाथा पाठ से लिया गया है। कक्षा 10वीं के कोई पाठ है अलसकाथा, उसी से यह पंक्ति लिया गया है। इस प्रश्न का प्यारे साथियों ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। पति किसका रक्षक होता है? स्त्रियों का। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। बच्चों का रक्षक कौन होता है? माता होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। माता किसका रक्षक होता है? तो बच्चों का। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? भोजन देता था। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न? कौन परिश्रम नहीं करना चाहता था? आलसी लोग। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। आलसी लोग कभी मेहनत परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। भूखा रहना कौन पसंद करता है? आलसी लोग। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या करें? स्थिति शोक्रमूला खाली स्थान धवंती जनतव कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। यह जो पंक्ति है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। क्या करें? सारे सुखों का मूल्य क्या है? संगठन। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? आग को देखकर कौन सब भाग गया? धूर्त लोग। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? आलसी लोग नहीं भागा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, ऐसा किस पुरुष ने कहा? तृतीय पुरुष ने। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें? अरे वह चाल कितना क्या करे? अरे ओ चाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है? चतुर्थ पुरुष का। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, बहुत ही अधिक प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी नामवार साबित होने वाले हैं। सारे प्रश्न को हमारे सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखकर प्यारे बच्चों याद कर ले। क्या करें, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन कौन दिलवाता था? बीरेश्वर दिलवाता था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, तरक्यंत्र यदस्मिन् गृहे अग्रिलायोगोस्ति आलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है, यानी किसकी पंक्ति है? दूसरी आलसी व्यक्ति का। किसकी पंक्ति है प्यारे बच्चों? दूसरी आलसी व्यक्ति जो था सेकेंड, उसी का यह पंक्ति है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस संसार में आलसियों का रक्षक या गति कौन है? कारुणिक है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। कौन है आलसियों का रक्षक? कारुणिक। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, सबसे बड़ा शत्रु, यानी सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? आलस होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या करें अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? 4 है प्यारे बच्चों। कितनी है प्यारे बच्चों? 4 है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। आज का प्रश्न यहीं तक। पूर्ण विश्वास और पूर्ण आशा के साथ प्यारे बच्चों आप सभी को कह रहे हैं कि आज का जो सेशन है आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। यदि अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और क्लासमेट के पास शेयर कीजिए। कोई भी डाउट होने पर कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और सारे इसका पीडीएफ चाहिए तो प्यारे बच्चों तो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हम मैसेज करें या कॉल कर सारे पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों।